सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता। एक शेर है, अगर थोड़ी सी तसाउली भी दिखाई तो हो सकता है वो निकल जाए। तवज्जो है भाई, मेहरबानी तो करें, ये दो कैमरे लगे हैं, अब क्यों वीडियोग्राफी की और फोटो की जरूरत है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल से सर्च कर लेना। अभी क्या जरूरत है, जरा सा हाथों को उठाएं और उन आकाओं को पुकारें जिनके नाना जान अपने बेटों का, अपने निवासों का सदका अता करते हैं तो हमारे घर के चूल्हे जलते हैं। अमाना अंदाज में, दीवानगाना अंदाज में हाथों को उठाएं और कहें या हसन या हुसैन। जरा और दिल लगा के कहें ना, या हसन या हुसैन। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, वाकई शेर पढ़ रहा हूँ भाई, वाकई शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जिया भाई, अजमत भाई, मैं सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता। मैं सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता, न होती कर दो भला कौन दीन पे चलता। देर कर दी आपने, देर कर दी आपने। मैं सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता, न होती करबो बला कौन दीन पे चलता। हुसैन इसलिए असगर को लाए हाथों में, हुसैन इसलिए असगर को लाए। मतला चला गया वहां से। मैं सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता, न होती करबो बला कौन दीन पे चलता। हुसैन हाथ में, हुसैन हाथ में, हुसैन इसलिए असगर को लाए हाथों में, वो आसमान था कैसे जमीन पे चलता। हुसैन इसलिए हाथों में लाए असगर को, हुसैन इसलिए हाथों में लाए। भाई ऐसा नहीं है, नारा पीछे से लगना चाहिए। जरा हुजूर का कोई आशिक पीछे से खड़े होकर के नारा तो लगाए। जल्दी करें, जल्दी करें। इसीलिए कह रहा हूं सही से सुनो ताकि दोबारा सुनने की जरूरत ना पड़े। न होती करबो बला, कहीं नहीं पड़ा, खुदा की कसम आज पहली बार मैंने बचा के रखा था। इसलिए कायनात ठहरी है। मैं सोचता हूं जहां किस यकीन पे चलता, न होती करबो बला कौन दीन पे चलता। हुसैन इसलिए असगर को लाए हाथों में, वो आसमान था कैसे, ऊंची बोले, वो आसमान था कैसे जमीन पे चलता। तभी तो कहता हूं बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका, बचपन से खा रहा हूं। अगर अपनी हाथों को उठा करके अभी या हुसैन की सदाएं बुलंद करेंगे तब भी शेर सुनने का हक अदा नहीं होगा। मेरा काम शेर पढ़ना है, मैं पढ़ के जा रहा हूं। आप कैसे सुनेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं शेर पढ़ता हूं। मतलब सुनेंगे बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। आशिक हूं कच्ची उम्र में पक्का हुसैन का। लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद, लाया था भाई, लाया था मेरे पास वो पगड़ी, लाया था मेरे पास वो पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सुनना चाहिए था वैसे सुना आपने।
थोड़ा सा देर करते हैं, बस यहाँ पे कोशिश ये करें कि मिसरा जाने ना पाए। गुलाम नूर मुजस्सम जैसे अजीम लहजे हैं, यहाँ एक मिसरे में 1400 साल की तारीख सामने आ जाती है। ऐसी फिक्र के लोग बैठे हैं भाई, मैं बताऊं, मैं शेर पढ़ता, इनके वक्त नहीं मेरे पास। आइए एक मर्तबा, आगल पागल तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए, कितने आए कितने गए। हम मोहब्बत करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते हैं, हम अमन की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, हम चाहत की बात करते हैं। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। जनाबे सखलैन मुश्ताक नात के कुछ मिसरे और फिर मुनक़बत के आपकी समातों की मुंसिफाना अदालत तक पहुंचा करके माइक से मुनक़ता हुए। वक्त मेरी घड़ी में तकरीबन 1:30 बज चुका है। ये मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़म शोराए ज़बील एहतराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक सवारी जाएगी, दूजी सवारी आएगी, बारी बारी देखना सबकी बारी आएगी। हम ये चाहते हैं आप जिस रंग में रंग गए हैं वो रंग आपके ऊपर चढ़ा रहे और आप उसी रंग में रंग करके हुजूर की नातें सुनते रहें, मनक़बतें सुनते रहें और अपनी नेकियों में इजाफा करते रहें। अगर इजाजत दीजिए तो कुछ मिसरे बारगाहे मौलाए कायनात में पढ़ूं। क्या ऐसे इजाजत देता है फतेहपुर? हाँ, जरा हाथों को उठा के कहें या अली। ना ना ना, ऐसे नहीं। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जहां मेरे जद्दे करीम सरकारे मौलाए कायनात का जिक्र होता है, अल्लाह करीम उस जमीन से बलाओं को उठा लेता है। ये अली हैं, अली। ये क्या कि बोलने वाला नबी नबी बोले, मजा तो जब है कि गूंगा नबी नबी बोले। मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे आप सबकी दुआएं मिलेंगी। मतलब पढ़ देता हूँ, अजहर भाई के मिसरे पढ़ देता हूँ, बड़े मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बहुत पढ़े हैं इन मिसरों को। ये अपना मुशायरा करे जरा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। असल होता क्या है शायद भाई, आप पूरे मुल्क का सफर करते हैं, अगर जब नींद मिल जाती है तो जहन हाजिर होता है, जब नींद पूरी नहीं होती है तो जहन हाजिर नहीं होता है। बार बार माइक पर आकर के आप सबके बीच में आपके मिजाज और आपके रंग और आपके मतलब की बातें करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए जहन का हाजिर होना जरूरी है। और जहां हम कोशिश करते हैं वहां आप अपना मुशायरा शुरू कर लेते हैं। एक वक्त में एक ही मुशायरा कामयाब हो सकता है, या आप अपना कर लें या हम। हाँ है ना। एक मर्तबा और कहें हाथों को उठा के या अली। शर्माए नहीं, शर्माए नहीं, शर्माए नहीं। पूरा मजमा रंग में रंग करके मौलाए कायनात को हाथों को उठा करके पुकारे, लगा कर दिल कहे या अली। सुनिए माशाअल्लाह, मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। फकीरों का भी क्या चाहे जहां बस्ती बना बैठे, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। मैं क्या कह रहा था, मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फ़िकार से टकराओगे। मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फ़िकार से टकराओगे। उतबा शैबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले हो क्या हैदर कर्रार से टकराओगे। शैबा खुदा का शेर है मैदान में। ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है, सच बोल बड़े घर में अली है कि नहीं है, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं है, असहाबे पैगंबर में ऊंची बोलो, असहाबे पैगंबर में। करनाल के दरवेश की परवास तो देखो, शहबाज कलंदर में, शहबाज कलंदर में, शहबाज कलंदर में, शहबाज कलंदर में, अल्लाह के लश्कर में, ततहीर की चादर में, सच बोल
यही है। सोना है कि चांदी, मत देख मेरे घर में सोना है कि चांदी, ये देख, ये देख, ये देख मेरे घर में ततहीर की चादर में। ऊंची बोले, ततहीर की चादर में। सच बोल, बड़े घर में, अल्लाह के लश्कर में, अल्लाह के लश्कर में, ततहीर की चादर में, असहाब पैगंबर में। गुजार हूँ 18 बरसों से हिंदुस्तान के तमाम आशिकों के कल्ब को तक़वियत अता करने वाला, अपनी नात और अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए आपके जंग आलूदा दिल को साफ और शफाफ आईने में तब्दील करके उसको मदीने का राही बनाने वाला अजीम लहजा, जिसकी आवाज़ की रस्सियों के सहारे अगर आप सफ़र करेंगे तो गुंबदे खजरा बहुत पास नजर आने लग जाएगा। गुजारिश गुजार अजमेर इसलिए है करीम कि है अजल से मोहम्मद का घर गरीब नवाज। एक बात बतानी थी आपको, माशाअल्लाह, ये देखिए भाई, सुभान अल्लाह, ये जो जाम पी रहे थे, इस जाम के अलावा इनको अब किसी जाम की जरूरत नहीं थी, है ना? तवज्जो रखिए। एक बात बतानी थी आपसे, बता दूं इजाजत है? मैंने जो अभी एक शेर पढ़ा था वो बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र। अब आपको सफर करना है मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का, जो हम सुन्नियों का मरकज है। जनाब तौफीक सिद्दीकी माइक से मुनक़ता हुए अच्छे शेर सुना करके, एक शेर हजरत मौला अली असगर के हवाले से उन्होंने पढ़ा। मेरे भाई बैठे थे, जनाब नफीस अहमद हबीबी, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे नाजिम हैं, बहुत अच्छे शेर कोट करते हैं, सामईन को पावर कराते हैं कि उनके यहाँ बड़ी फिक्र, बड़ी सोच। अल्लाह करीम हुजूर की इस महफिल के सदके उनको शिफाए कामिला, आजिला, नाफिया, शाफिया आता। तो मैं क्या कह रहा था, जिक्र हुआ हजरत मौला अली असगर का। मैं आप बैठा बैठा सोच रहा था, पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई। जो लोग शेर कहते हैं आप उनको देखिएगा, और जो लोग शेर सुनते हैं मैं उनको देखूं। जरा सा दुआ से नवाजें। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई। मिसरा फिर से पढ़ देता हूं। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया। हम आपकी शेरवानी से उस निकलते हुए, चमकते हुए नोट का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा और मुझे यकीन हो जाएगा वो नोट नहीं, अच्छे शेर की सनद है, वो आएगा, इसी शेर पर आएगा। देखिएगा आप कितना अच्छा शेर है और कितना अच्छा नजराना है। फैसला आप कीजिएगा, शेर पढ़ता हूँ। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया। छप गई है ये खबर तारीख के अखबार में, जंग में असगर के हाथों हुरमला मारा गया। पहले उसको प्यास की शिद्दत की लज्जत दी गई, फिर उसी के लहजे में पानी को ललकारा गया। शाद भाई, छप गई है ये खबर तारीख के अखबार में, जंग में असगर के हाथों हुरमला, जंग में असगर के हाथों हुरमला, जंग में असगर के हाथों हुरमला मारा गया। आइए सफर करते हैं मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ का, वो बरेली शरीफ जहां से एक शख्स गुजर रहा था। तवज्जो चाहूं 1 मिनट की बात, और हिंदुस्तान की अजीम शख्स,
मेहरबानी तो करें भाईजान, जरा सा आपको 1 मिनट की बात। और बरेली शरीफ से आने वाले उस अदीम शायर का इस्तकबाल। बरेली शरीफ से बस गुजर रही है, कंडक्टर ने आवाज दी बरेली वाले तैयार रहें। एक आशिक बैठा था, एक मुजाहिद बैठा था, एक दीवाना बैठा था। जैसे ही कंडक्टर की जबान से बरेली शहर का नाम सुना मचल गया। लगा बरेली आ रहा है। कंडक्टर ने कहा हाँ बरेली आ रहा है। कहता है वो दीवाना, वो कलंदर, वो इश्क का पैकर, कहता है काश ये बस डिवाइडर से टकरा जाती, सारे बच जाते, मैं मर जाता, मुझे इमामे इश्क व मोहब्बत के शहर की मिट्टी नसीब हो जाती। एक ज़ईफ़ा बैठी थी, बोले मौलाना क्या बात करते हो, मरने की बात करते हो। तो वो आशिक कहता है अम्मा तुझे इस शहर की मिट्टी की अजमत नहीं मालूम। यहाँ इमामुल अंबिया का वो आशिक आराम कर रहा है जिसको दुनिया आला हजरत कहती है। फिर कहते हैं ये बरेली है, तुमको इस शहर की अजमतों का अंदाजा नहीं। फिर जुबान से ये जुमले निकलना, काश ये बस डिवाइडर से जाकर टकरा जाती, सब बच जाते, मैं इंतकाल कर जाता। इतना जुबान से निकलना, फिर यही हुआ, बस डिवाइडर से जाकर टकराई, सब बच गए, वो आशिक इंतकाल कर गया। आराम कर रहा है अल्लामा नकी अली खां साहब क़िबला के पड़ोस में। ये वही आशिक है जिसने कहा था मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, ऊंची बोले मेरा लाशा भी कहेगा। ये वही आशिक है जिसको दुनिया अल्लामा जमील अहमद कादरी, जिसको आला हजरत का शहर कहते हैं, जिसको मुफ्ती आज़म आलम का शहर कहते हैं, जिसको हुजूर ताजुश शरिया की नगरी कहते हैं, जिसको सुन्नियों का मरकज कहते हैं, उसी मरकज से आने वाला थे। आपकी समातों को मज़ायन कर रहे थे। हजरात मेरे पास वक्त नहीं है, रात के 3 बज चुके हैं मेरी घड़ी में, मगर आपका हौसला अभी भी जवान है। आप अपनी मोहब्बतों के हार अभी भी लुटा रहे हैं। आप अपनी दुआओं के हाथ अभी भी खड़े होकर के उठा करके शोरा को दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे। हमारे यहाँ फिक्र ये है कि ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्के नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सजाई है रजा के चाहने वालों ने ये महफिल, रजा का जो भी दुश्मन है निकल जाए तो अच्छा है। रजा का जो भी दुश्मन है निकल जाए तो अच्छा है, रजा का जो भी दुश्मन है निकल जाए तो अच्छा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबादियों के गजरे पेश करता हूँ। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। एक मतला सुनिए, अजहर भाई नूर मुजस्सम भाई को आना है माइक पर। पूरी दुनिया उर्दू इन 2 लहजों को सुनना चाहती है। ये 2 लहजे मेरी फहरिस्त में हैं। अब फतेहपुर कैसे सुनेगा, कैसे सुनता है, मुझे वो मंजर अपनी निगाहों के कैमरे में कैद करना है, फिर आगे कुछ फैसला करना है। एक मतला पढ़ता हूँ, थके तो नहीं है तो जरा हाथों को उठा करके उस जात को पुकारें जिस जात के सदके में अल्लाह ने आपको ये हाथ अता किए हैं, जबान अता की है। उस जात को पुकारें और कहें ना या रसूल अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ या रसूल अल्लाह। नात का मतलब अजमत भाई, सैफ भाई, तमाम अहबाब की दुआएं लेकर के ठीक है, जरा सा एक मर्तबा और हुजूर को पुकारें और कहें ना या रसूल अल्लाह। एक मतला सुनिए हफीज भाई, दुआएं। जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। मिसरा देखिए भाईजान, दुआएं। अल्लाह सलामत रखे आप सबको, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। मैं कह रहा कि जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद,
नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद, जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। ये जिब्राइल भी सिदरा पे कै उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। ये जिब्राइल भी सिदरा पे कै उठे होंगे, ये जिब्राइल भी सिदरा पे कै उठे होंगे। उड़ेगा कौन जिसने पूरे हिंदुस्तान में आपके शहर फतेहपुर की नुमाइंदगी की। फतेहपुर के यूथ आइकन की हैसियत रखने वाला हमारा भाई, जिसको हम जनाबे शाद फतेहपुरी कहते हैं। एक शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ। तौफीक भाई, गुलाम साबिर भाई, सुनिए। जहां उन्हीं ने वो देखा है इस जहान के बाद। नबी से पूछिए क्या क्या है आसमान के बाद। ये जिब्राइल भी सिदरा पे कह उठे होंगे, उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। उड़ेगा कौन भला आपकी उड़ान के बाद। हर एक लाई के ताजीम है सराखों पे, मगर रसूल गिरामी के खानदान के बाद। हर एक लाई के ताजीम है सराखों पे, हर एक लाई के ताजीम है सराखों पर, मगर खुदा ने आयते ताईद में उतारी हैं। हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। खुदा ने आयते कुरान ताईद में उतारी हैं। हुआ है ऐसा उमर के कई बयान के बाद। नबी ने टुकड़े किए इसलिए भी ए अजहर, बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। नबी ने टुकड़े किए इसलिए भी ए अजहर, बुरी नजर से बचे चांद इस निशान के बाद। आइए गुजारिश करते हैं उस लहजे से जिसके लहजे में बड़ी जाज़बियत है, बड़ा करार है, बड़ा चैन है, बड़ी इनफरादियत है। नात को नात की तरह पढ़ने वाला हिंदुस्तान का वो लहजा, हम जिसको जनाबे गुलाम नूर मुजस्सम कादरी इलाहाबादी के नाम से मौसूम करते हैं। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा करके उस अजीम लहजे का इस्तकबाल कर ले। जनाबे नूर साहब तशरीफ ला रहे हैं, इनके फौरन बाद जनाबे अजमत रजा भागलपुरी तशरीफ लाएंगे। तो जरा इस्तकबाल तो कर ले पूरा मजमा हाथों को उठा के। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा रंग में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले जिक्र रसूल। नात के शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे।